नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बेस्ट एमएसीडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे, जो एमएसीडी जीरो लाइन क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी है। इसमें हमें परफेक्ट बाई और सेल का सिग्नल कैसे पहचानना है, इसका बहुत ही इफेक्टिव रूल्स बताऊंगा, जिससे आपको एमएसीडी जीरो लाइन क्रॉसओवर के बेस्ट सिग्नल्स मिलेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले हम अपने चार्ट पर एक एमएसीडी इंडिकेटर लगाएंगे। ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर ये इंडिकेटर कैसे लगाना है ये देखते हैं। उसके लिए मैं ये यहाँ पहले डिलीट कर देता हूँ। हम यहाँ ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स पर जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर MACD लिखना है। MACD लिखते ही आपको यहाँ पर MACD कस्टम इंडिकेटर आएगा मल्टीपल टाइम फ्रेम का। ये आपको सिलेक्ट करना है। देखिए बहुत ज्यादा लोगों ने इसे यूज किया है, तो इसको एक बार क्लिक करना है। ये बहुत ही एक्यूरेट आपको सिग्नल देगा। ये लगाने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये जो डॉट्स हैं, ये ग्रीन डॉट्स है। इसका मतलब क्या है? ये जीरो लाइन को क्रॉस किया है। एमएससीडी ने जीरो लाइन को ऊपर क्रॉस करता है तो ये हमें यहाँ पर ग्रीन डॉट दिखेगा। यदि एमएससीडी का जीरो लाइन को नीचे क्रॉस करता है तो ये हमें यहाँ पर रेड डॉट दिखेगा। तो ये यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। कहीं कहीं हमें, जैसे यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, नीचे से ऊपर क्रॉस किया है, नीचे डॉट आया, ये क्लियर क्रॉसिंग है। डॉट नहीं देखेंगे तो भी ये हमें सिग्नल दिया है, लेकिन यहाँ पर मुश्किल है। ये जो डॉट मिला है यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये डॉट्स देखेंगे। ग्रीन का मतलब बाई सिग्नल, रेड का मतलब सेल सिग्नल। तो ये एमएससीडी से हम बाई और सेल सिग्नल्स लेंगे। उसके लिए फिल्टर करेंगे हम सब। जहां जहां हमें ये सिग्नल देता है वहां वहां हम सिग्नल नहीं लेंगे। एक तो इसी से फिल्टर करेंगे, दूसरा हम यहाँ एक 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 ईएमए लगाना है अपने चार्ट पर सिग्नल्स को फिल्टर करने के लिए। अब हमें देखना है बाई और सेल सिग्नल कैसे लेना है, परफेक्ट सिग्नल। 50 ईएमए से मार्केट नीचे रहता है तो वहां पर हम सिर्फ सेल का सिग्नल ढूंढेंगे। जैसे यहां से मार्केट नीचे यहां तक था, यहां पर हमारा बाई का डॉट देगा तो भी वो हमारा सिग्नल नहीं होगा। सिर्फ हमें यहाँ पर सेल सिग्नल देखना है। जैसे इससे पहले पीछे तक ये ऊपर था, 50 ईएमए से ऊपर था, तो यहाँ पर ये जो ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं सिर्फ ये वैलिड थे। रेड डॉट्स यहाँ पर, यानी रेड क्रॉसओवर यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। तो इसको फिल्टर करने के लिए हम 50 ईएमए यूज करेंगे। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी अगर आप अच्छे से समझते हैं तो ये आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगा। मेरे चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं, उसमें से ये इम्पोर्टेंट वीडियो के लिस्ट में ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगा अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं तो हमें डॉट तो ठीक है दिख रहा है, ये सिग्नल है सेल का। हमें यहाँ से यहाँ तक सिर्फ सेल सिग्नल देखना है। पहला डॉट देखिए, ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको क्रॉसियर लेता हूं तो ये आसान से दिख जाएगा कौन सा कैंडल ने हमें यहाँ डॉट दिया था। इस कैंडल ने डॉट दिया था, तो हमें यहाँ पर इसको भी नहीं लेना है। पहला तो हमें यहाँ रेड डॉट मिलता है, यानी जीरो लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है एमएससीडी, तो यहाँ पर हमारा सेल सिग्नल बनेगा। लेकिन हम इस कैंडल को नहीं लेंगे, यद्यपि इसके बाद थोड़ा दूर तक मार्केट नीचे आया, लेकिन हम ये सेल सिग्नल नहीं लेंगे। सेल सिग्नल हम कैसे लेंगे? इस तरह का शूटिंग स्टार तीन बार जैसा, जो ऊपर लंबा लेग रिजेक्ट होता है, रेड कैंडल होता है, और नीचे उसका बॉडी होता है। बॉडी थोड़ा बड़ा भी हो कोई बात नहीं है, लेकिन लेग रिजेक्ट होना चाहिए। देखिए इस कैंडल को देखिए, ये पहले मैं ये क्रॉसियर को यहाँ रखता हूँ। देखिए वर्टिकल लाइन देखिए, इस कैंडल के नीचे देखिए यहाँ डॉट था। अब ये
नहीं ढके, इसलिए मैं ये एरो को करता हूं। अब इस कैंडल को देखिए, इस तरह का लेग रिजेक्शन चाहिए। बॉडी यद्यपि पतला हो, मोटा हो, थोड़ा बड़ा होता है, इतना बराबर होता है तो भी ठीक है, लेकिन हमें लेग रिजेक्शन देखना है। लेग रिजेक्शन का मतलब अपने आप में ये सिग्नल है सेल का। ये पिन बार का मतलब, ये शूटिंग स्टार का मतलब अपने आप में ये सेल का सिग्नल दे रहा है। उसमें भी ये कहां पर सेल सिग्नल दिया, यहाँ पर ये जीरो लाइन को नीचे क्रॉस किया, डॉट मिला, ये सेल सिग्नल दिया। ये डॉट देखते ही लोग यहाँ पर बहुत सेल कर देते हैं, मार्केट को सेलर्स आ जाते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आ जाता है और मार्केट नीचे जाता है। जैसे इस डॉट को देखिए, यहाँ पर ये डॉट शुरू में आ जाता है, कैंडल क्लोज होने के पहले ही आपको यहाँ पर क्रॉस ओवर का डॉट आ जाता है। ये सेल का था। यहाँ पर अब 50 ईएमए से ऊपर मार्केट है, हम सेल नहीं करेंगे। यहाँ पर बाई होता तो लेग इस तरह रिजेक्ट होता तो हम बाई करते। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डॉट पहले ही आ गया है। डॉट आते ही लोग क्या करते हैं, सेल करने लग जाते हैं। हम डॉट आते ही नहीं करेंगे, प्रोफेशनल है वो एनालिसिस करके यहाँ सेल करने लग जाते हैं और मार्केट ऊपर जाने के बाद बहुत नीचे आ जाता है और ये लंबा लेग ऊपर छोड़ देता है। ये होने के बाद अब हम रिटेलर ट्रेडर्स हैं, अब हम क्या करेंगे, ये सिग्नल मिलने के बाद डॉट भी दिखा, अब हम सेल करेंगे। इसी लेग के ऊपर का हमारा एसएल होगा। टारगेट आप 1:1.5 या मार्केट का कंडीशन देख के 1:2 रख सकते हैं। ये एक लेग रिजेक्शन, परफेक्ट लेग रिजेक्शन का सिग्नल हुआ। दो चीज देखना है, 50 ईएमए से नीचे मार्केट देखना है, ठीक है। दूसरा देखना है, जहां पर ये आपको जीरो लाइन नीचे क्रॉस करेगा एमएसीडी, वहां पर इस तरह का लेग रिजेक्टेड का हमें कैंडल चाहिए। ये सेल सिग्नल हुआ। दूसरा सेल सिग्नल आपको, अब यहाँ ऊपर गया है, यहाँ बाई देखेंगे, ये बाई था, ये हमारा थोड़ा सा लेग था, वैलिड नहीं था। दूसरा बाई था, ये भी वैलिड नहीं था, लेग नहीं था, रिजेक्ट। ये देखिए यहाँ पर आपको ये बहुत ही अच्छा लेग रिजेक्शन का आपको यहाँ पर ये सिग्नल दिखेगा। अब इसको देखिए, यहाँ से मैं आपको वर्टिकल लाइन देख कर दिखाता हूँ। देखिए इस कैंडल को देखिए, शार्प लेग रिजेक्शन है। नीचे एमएससीडी देखिए जीरो लाइन को क्रॉस किया है। एमएससीडी ने जीरो लाइन को क्रॉस किया है, ऊपर भी हमें हैमर कैंडलस्टिक मिला, यानी लंबा लेग का। बॉडी थोड़ा बड़ा होता, छोटा होता, ठीक है, लेग लंबा रिजेक्शन का। लेग रिजेक्शन होता है तो ये एमएससीडी को नहीं देखेंगे, तो ये अपने आप में ये बाई का सिग्नल का कैंडल है। उसमें भी 50 ईएमए से ऊपर है, 50 ईएमए से ऊपर रहता है तो कुछ देर मार्केट ऊपर जाता है, तो अपने आप में ये डबल कंफर्मेशन हुआ। तीसरा कंफर्मेशन आपको यहाँ पर एमएससीडी ने दिया है। एमएससीडी का डॉट आने का मतलब है जीरो लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस किया है। ऊपर क्रॉस करते ही हमें यहाँ पर सिग्नल कैंडल मिला। उसके बाद देखिए मार्केट किस तरह से ऊपर गया। ये बहुत ही परफेक्ट बाई का ये सेल का सिग्नल। ये मैं आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ये यूएसडी जेपीवाई पर दिखा रहा हूँ। आज संडे है, मार्केट क्लोज्ड है, कल ओपन होगा। मैं पीछे का आपको बहुत पास्ट का नहीं दिखा रहा हूँ, ये आप फ्रंट पेज में आप चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ 15 मिनट में नहीं, किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करेगा एमएससीडी का सिग्नल। जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे, 1 आवर पर देखिए, 4 आवर पर देखिए, यहाँ पर ऊपर मार्केट ऊपर रहता है तो बाई देखना है, यहाँ पर सेल देखना है। सेल कहाँ था, यहाँ था, यहाँ वैलिड नहीं था। दूसरा सेल यहाँ था, इसको रखते हैं हम, यहाँ क्रॉस ईयर को रखते हैं तो हमें यहाँ समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये इसमें देखिए, इस कैंडल को देखिए, यहाँ पर कितना अच्छा लेग था, शूटिंग स्टार था, और नीचे यहाँ पर हमारा जीरो लाइन को क्रॉस किया था, क्योंकि यहाँ पर हमें डॉट दिखा। तो इस कैंडल को देखिए कितना परफेक्ट, 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी इतना परफेक्ट कैंडल बना है। उसके बाद देखिए किस तरह से मार्केट नीचे आया। यहाँ पर एक तो 50 ईएमए से नीचे था मार्केट, सेल सिग्नल अपने आप में है। दूसरा यहाँ पर शूटिंग स्टार बना है, पिन बार बना है, अपने आप में सेल सिग्नल है। तीसरा आपको एमएससीडी, वो भी कस्टम एमएससीडी, नॉर्मल एमएससीडी नहीं, कस्टम मल्टी टाइम फ्रेम का एमएससीडी आपको सिग्नल दे रहा है। तो ये तीनों को कॉम्बिनेशन करने के बाद देखिए मार्केट किस तरह नीचे जाता है। आप जितने भी बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए, 1 डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, यहाँ से यहाँ आपको सेल सिग्नल देखना है। एक यहाँ था, ऊपर लेग नहीं था। दूसरा यहाँ था, इसमें भी इस कैंडल ने था शायद, ये भी लेग नहीं था। अब तीसरा आप देखेंगे तो बाई का, यहाँ से इधर बाई का देखना है। इसको देखिए, इस कैंडल को देखिए, ये बाई का सिग्नल दिया है। देखिए इस कैंडल डे, 1 डे टाइम फ्रेम पर इस कैंडल को पहले हम देखते हैं। इस कैंडल को देखते हैं, नीचे देखिए जीरो लाइन को क्रॉस किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर डॉट दिखा है। यहाँ पर ये हिस्टोग्राम का बार नहीं दिखे
तो भी हमें यहाँ डॉट का मतलब यहाँ पर छोटा सा ये क्रॉस ऊपर हुआ है, डॉट सिग्नल दे दिया है। तो यहाँ पर इस कैंडल को देखिए, हैमर कैंडल स्टिक था, परफेक्ट था, 50 EMA से भी रिजेक्टेड था। तो ऐसा कैंडल बनने के बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए ऊपर जाता है। तो इस तरह से हम बाई और सेल सिग्नल ले सकते हैं MACD के हेल्प से। ये आज मैंने बहुत ही सीक्रेट स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर किया है, इसलिए आपको ये स्ट्रेटेजी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।